बताया जा रहा है कि एक सर्किल है जिसका एरिया 81 पाई है, जबकि उसका सेक्टर जो है सेक्टर में जो है वो 350 डिग्रीज के सेंट्रल एंगल वाला है। ये इतना बड़ा सारा जो एंगल है ये 350 डिग्रीज का है, बहुत बड़ा एंगल है, यानी कि सिर्फ पूरा दायरा मुकम्मल में 10 डिग्रीज बाकी है। ये वाला एंगल जो है, ये बड़ा सारा एंगल जो है, जो ये है 350 डिग्रीज का। अब ये कह रहा है कि सेक्टर का एरिया कितना है, यानी ये जो सेक्टर है इस पूरे के पूरे सेक्टर का एरिया कितना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि सेक्टर का अपना जो एरिया है सेक्टर डिवाइडेड बाय क्या होगा, हम ये पूरे के पूरे सर्किल के एरिया की बात करेंगे। तो ये 81 पाई है पूरे के पूरे सर्किल का एरिया। ये बराबर किसके होगा, इस एंगल के, जो कि इस पूरी की पूरी आर्क ने, ये सेंट्रल एंगल जो है इसका के बराबर, और पूरे के पूरे सर्किल में जितने एंगल होते हैं उसकी पैमाइश, यानी कि 350 डिवाइड बाय 360। तो अब मैं दोनों साइड्स को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करूंगा, एक बार फिर मैं दोनों साइड्स को 81 पाई से मल्टीप्लाई करूंगा, ताकि ये डिनोमिनेटर में इस तरफ जो 81 पाई है ये कैंसिल आउट हो जाए और मुझे इस तरफ सिर्फ एरिया ऑफ सेक्टर मिल जाए। तो 81 पाई डिवाइड बाय 81 पाई ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां पर 350 डिवाइड बाय 360 जो है ये 35/36 यानी कि 35 बाय 36 आ जाएगा। तो सेक्टर एरिया किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा 35 टाइम्स, अब मैं 81 को 9 टाइम्स 9 के, यानी कि 9 ज़रब 9 के बराबर लिखूंगा किसी वजह से, 9 टाइम्स 9 पाई। अब 36 को मैं 9 टाइम्स 4 लिखूंगा, 9 टाइम्स 4 यानी 9 चौक 36 होते हैं। मुझे कैंसिल आउट करने में इन चीजों को आसानी हो जाएगी, तो 9 से कैंसिल हो जाएगा। 35 टाइम्स 9 जो है 315, 315 के बराबर होगा। और अगर आपको समझ में आए तो 35 को जब 10 से ज़रब देते हैं तो 350 आता है, और 350 में से 35 निकालते हैं तो हमारे पास 315 आता है। तो 35 टाइम्स 9 आप चाहें तो उसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 9 पंजे 45 और 315/4 यानी कि 315 डिवाइडेड बाय 4, और ये इसको बल्कि मैं 315 पाई डिवाइडेड बाय 4, यही हमारा जवाब है।